Hello friends, welcome back to this channel पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे और ये अपडेट जो है वो बीपीसीएल की तरफ से निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है वो बीपीसीएल ने रिलीज किया है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट। तो ये बीपीसीएल की जो रिक्रूटमेंट है उसमें मतलब जो अलग अलग स्ट्रीम वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जिनके पास बी टेक की डिग्री है और जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री है और जो एमएससी मीन्स एमएससी किए हुए हैं केमिस्ट्री से, तो उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से जो है ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फी रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो हर एक पॉइंट की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, भारत पेट्रोलियम इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो कि इंडिया में क्या कर रही है, अपना काम कर रही है कि इस फील्ड में एनर्जी कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो आगे देखिए। और इसमें जो आपका ऑनलाइन कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यानी कि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये हो चुका है 28 मई 2025 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये चलेगा टोटल आपका जो है 27 जून 2025 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो है पोस्ट निकाले गए हैं और क्या जो है उसका टोटल रूल रहने वाला है सिलेक्शन का, एज लिमिट वगैरह और क्वालिफिकेशन। तो देखिए, पहला जो पोस्ट है प्रोफाइल जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो जो है 1 मई 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 32 ईयर्स तक यदि एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल या केमिकल से आप यदि डिप्लोमा किए हुए हैं, प्लस ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे 5 ईयर का जो है एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो वैकेंसी है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ जो है एक्सपीरियंस चाहिए ही। आप देख सकते हैं इसने एक कॉलम ही बना के रखा है कि किस पोस्ट के लिए जो है आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो समझ गए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो है 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट और जो है आपके पास कितना जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो भी 1/5/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग। इसमें जो एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है और यहाँ पे बी टेक की डिग्री यदि आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल और केमिकल में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैक्सिमम आपके पास 3 ईयर, मिनिमम जो है 3 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है और मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर सीए और इंटर सीएमए प्लस ग्रेजुएशन। यदि ये पूरा डिग्री को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, प्लस 5 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे एज लिमिट 32 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए एमएससी यदि आपने केमिस्ट्री से कर रखा है किसी भी मतलब पार्ट में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्रेटरी बीपीसीएल, यहाँ पर 32 ईयर्स एज लिमिट रहने वाला है और प्लस आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी 3 ईयर्स का। मतलब यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये 10th और 12th क्या लिखा है, तो 10th और 12th का जो है इसमें परसेंटेज बताया गया है कि इतना परसेंटेज आपको 10th और 12th में होगा तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट जो है मैक्सिमम 5 ईयर्स रखा गया है।
यहाँ पे जो है जितना आप प्रोफाइल देख रहे थे यहाँ पे, उन्हीं के बारे में डिटेल में जो है 1 बाय 1 करके यहाँ पे बताया है। जैसे यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स का होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल में यदि आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है और यदि आपके पास 60% मार्क्स से पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यदि आप SC ST और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यदि आपके पास 55% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन से पोस्ट के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये वही फिर से बताया यहाँ पे एलिजिबल डिग्री कौन कौन से कैंडिडेट जो है। जैसे यहाँ पे बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में 2 ब्रांच एलिजिबल हैं, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे फिर से वही बता रहा है आपको, जो कि आपके पास 5 इयर्स का जो है क्या होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि आपको 2 साल, 5 साल में टोटल 3 साल प्लस 2 साल, तो 2 साल कम से कम आपके पास मैनेजरियल या सुपरवाइजरी रोल पे आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कौन सा डिपार्टमेंट में आपका वर्क होना चाहिए, तो ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रोल इन अ पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिया इन द फॉलोइंग प्लांट। इन सब में से किसी भी प्लांट में आपके पास यदि वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, और वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा इस हिसाब से 1/5/2025 के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी फिर से वही सारी चीज़ें हैं कि किस किस फील्ड में यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 32 इयर्स है। बाकी यदि आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, NCL, SC ST, PWD या एक्स सर्विसमैन, तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है, जैसे OBC को 3 ईयर का और SC ST को 5 इयर्स का। अब आगे देखते हैं एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए जॉब प्रोफाइल। एसोसिएटिव एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का जॉब प्रोफाइल के लिए क्या चाहिए, तो BTech चाहिए 4 इयर्स के लिए, 4 इयर्स BTech होना चाहिए आपको। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास जो है 60% मार्क्स से आपको पास आउट होना पड़ेगा। और जो यहाँ पे बात करें कि 55% यदि आप SC ST और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% में भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे बताया कौन सा ब्रांच के लिए जो है कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आगे दिया है। और 3 इयर्स जो है आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिसमें कि 2 ईयर जो है मैनेजरियल सुपरवाइजरी के पोस्ट पे आपको वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रोल इन पेट्रोलियम ऑयल ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिया, इन सब में से किसी भी कंपनी में आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी एज लिमिट का जो है कैलकुलेशन वही किया जाएगा 1/5/2025 के हिसाब से। आगे देखिए नेक्स्ट जो है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 55% मार्क्स, किसी भी डिसिप्लिन से यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स पे भी चल जाएगा। और आपके पास क्या होना चाहिए, CA इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट किसी भी जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम CA CMA इंस्टीट्यूशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। आपके पास 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस फंक्शन में, और मिनिमम एज लिमिट 30 इयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और EWS के लिए 35 इयर्स है। और नेक्स्ट जो बात करते हैं एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस का जो है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस, इस पोस्ट के लिए जो है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, तो आपके पास MSc विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से यदि आप MSc की डिग्री लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वही आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, और
SC/ST कैटेगरी से आए तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। और यहाँ पर भी जो है 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इनको। और अपर एज लिमिट जो है जनरल EWS के लिए 32 ईयर्स, बाकी यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC, NCL, SC/ST, PWBD या एक्स सर्विसमैन, तो आपको एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। जॉब प्रोफाइल फॉर सेक्रेटरी BPCL, यहाँ पर जो है आपके पास देखिए यही बता रहे थे कि 10th में आपके पास मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स होना चाहिए, और 12th में भी आपको जो है ओवरऑल 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपके पास और क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो है होना चाहिए वो 3 ईयर्स का। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और यदि आप SC/ST और PW से बिलोंग करते हैं तो 55% भी चल जाएगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन जो है इन सब में से यदि है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार क्या है। ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ द एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन इज डिजायरेबल, ये चाहिए इसको 6 मंथ। आगे देखिए यहाँ पे कुछ की चैलेंज के बारे में बताया है, उसको आप पढ़ेंगे खुद से। अब बात करते हैं कि मिनिमम एक इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए। रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एज सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और इन सब में, सो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब इसमें एज लिमिट वही है 32 ईयर्स जनरल और EWS के लिए, बाकी अदर के लिए जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट क्या, एप्लीकेशन प्रोसेस। ये जो 28 मई से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 27 जून 2025 तक। आप जो है ऑनलाइन इसको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है, तो आप उसको खुद से पढ़ेंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हाईलाइटेड वाला PDF ही मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये PDF वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, देख लीजिए। नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ ₹1180 रुपीज़, और जो है ये ओवरऑल है। और इस तरह देखें ओवरऑल किस तरह से ये पूरा हो रहा है, तो 1000 प्लस उसका 18% GST, तो ये टोटल आपको 1000 जो है 180 रुपया टोटल फी रहने वाला है। OBC और EWS कैटेगरी वाले के लिए। बाकी यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC/ST PWBD से, तो आपसे कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। और फ़ी पेमेंट करने के लिए ये सारा माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI कार्ड, किसी से भी आप जो है UPI नेट बैंकिंग, किसी से भी आप जो है फॉर्म को फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपके पास रिटर्न होगा CBT, ठीक है, और इसके बाद GD ग्रुप टास्क, और इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले रिटर्न एग्जाम, फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, उसके बारे में बताया गया। बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के लिए, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो 30,000 से 1,20,000 के जो है स्लैब में रहेगा। और यदि हम CTC की बात करें तो 11.86 लाख पर एनम। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 से 1,40,000 के बीच के स्लैब में रहेगा आपके पास। और ओवरऑल यदि CTC की बात करें तो 16.64 लाख का CTC रहने वाला है, जो कि बहुत हैंडसम सैलरी आप देख सकते हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको जो है ज़रूर से अप्लाई करिए, और आगे का जो भी प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करिए। और यहाँ पे कुछ वही फिर से एज रिलैक्सेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्स्ड 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC NCL, और 10 ईयर्स जो है PWD कैंडिडेट के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। द लास्ट डेट ऑफ रिनोकिंग एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी 1 मई 2025। तो जो भी आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 मई 2025 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कहीं पर 60% मार्क्स आपसे बोला गया है, तो 59.99 यदि आपके पास मार्क्स है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और
आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। 27 तारीख से जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। सारे इम्पोर्टेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको सही से फिल करेंगे, ईमेल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। दे मस्ट प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी जो है लगाना होगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसके लिए आप रेडी रहें। और समझ में आ गया, हमको लग रहा है आप इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा इम्पोर्टेंट अपडेट। आई होप आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसा लगा ये अपडेट आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।